हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माह रमज़ान में मैदे की तेज़ाबियत और जलन की बात करेंगे कि अफ्तारी के बाद ये क्यों हो जाती है और इसका क्या इलाज है। अगर आप लोग मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इवनिंग ओपीडीज़ में ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स अफ्तारी के बाद रब्ता करते हैं कि उनको सीवियर एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो रही होती है, तेज़ाबियत है, जलन होती है, इवन लूज मोशन होते हैं। ये देखा गया है कि वो मरीज़ जो मैदे के नहीं भी हैं तो उनको माह रमज़ान में उनको बहुत ज़्यादा मैदे की जलन और तेज़ाबियत का जो है एहसास रहता है। इवन ये ऑल द डे रहता है और इवनिंग में अफ्तारी के बाद ये ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ डाइट्स के बारे में बताऊंगी कि वो आपने इस्तेमाल करनी है और उनको वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फाइबर। आपने अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है। और फाइबर किन डाइट में हम इजीली किन खुराक से मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसबगोल का इस्तेमाल करें। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज होल ग्रेन्स, जिनमें गंदम यानी गंदम की रोटी, जौ शामिल हैं। इसको आप अपनी खुराक में ऐड करें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मैं बात कर रही हूँ। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन, कि आपने पानी कितना पीना है, यानी कि जो पानी है वो आपने इस तरह से पीना है कि हमारा जो 35 मिलीलीटर पर डे हमारी बॉडी की नीड है, इसमें से आपने 1/3 हिस्सा जो है वो सहरी पे लेना है और बाकी पानी अफ्तारी से लेके सहरी तक आपने पूरा करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे ब्रेन जो हमारे स्टमक को ऑर्डर करता है, यानी कि बताता है, उसको कम से कम 20 मिनट लगते हैं ये बताने में कि मैदा भरना शुरू हो गया है। इसलिए जब भी आप अफ्तारी स्टार्ट करें उसको आहिस्तगी से स्टार्ट करें, एकदम बहुत ज़्यादा ना खा लें, ओवर ईटिंग से परहेज करें, क्योंकि मैदा कम से कम जो ब्रेन उसको जब बताना स्टार्ट करता है तो इसमें इसको 20 मिनट लगते हैं। अगर आप 20 मिनट में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे तो फिर नेचुरली जब तक वो मैदे को पता चलेगा आप बहुत ज़्यादा खा चुके होंगे। इसलिए स्मॉल बाइट्स के साथ स्टार्ट करें। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो स्मूदीज़ हैं, फ्रेश जूसेस हैं और जो हम ये रूह अफ़ज़ा वगैरह बना के रख लेते हैं, ये सारे के सारे इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं और ये आगे चल के सीवियर मैदे की जलन को जो है ना वो कॉज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप लोग अफ्तारी में सादा पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका यही होता है कि जी हम पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया होता तो हम सादा पानी नहीं पी सकते। फिर हम उन्हें यही गाइड करते हैं कि आप 1 गिलास ले लें मीठा जो है, या आधा गिलास ले लें और बाकी अपनी प्यास को सादा पानी से बुझाने की कोशिश करें। एंड जो 6th इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूजेज ऑफ डेट्स, खजूरें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। ये फुल ऑफ विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन नेचुरली वो बहुत ज़्यादा अगर आप अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो भी रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का और ये भी आगे चल के सीवियर बर्निंग को, लूज मोशन कॉज कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि खजूर 1 से 2 अफ्तारी के टाइम लें, इससे ज़्यादा खजूरें ना खाएं। और एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है यूजेज ऑफ फैट। जो देखा गया हम लोग बहुत ज़्यादा समोसे, पकोड़े, चाट, जलेबियाँ, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इवन वो बेशक घर की भी बनी हो तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी और इसकी जगह पर आप कोशिश करें कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या मीट रखें, ताकि वो जो है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ और बहुत ज़्यादा तलन ना हो, क्योंकि नेचुरली उसको मैदा एब्जॉर्ब करने में टाइम लेता है। और सबसे लास्ट पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉक। जब भी आप अफ्तारी कर लें और आप लोगों को लगे कि आप अफ्तारी कर चुके हैं तो उसके बाद कम से कम हाफ एन आवर 30 मिनट की वॉक ज़रूर रखें, ताकि जो आपने खाया पिया है वो आपका हज़म हो जाए। जो लोग मैदे के मरीज़ हैं और वो गोलियों पे हैं या कैप्सूल्स ले रहे हैं वो अपनी खुराक को स्किप ना करें, क्योंकि ये उनके लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि फिर इनको लिए हैवी बर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। वॉक रखेंगे, अपनी दवाइयों का इस्तेमाल रखें। उम्मीद है इस सेशन के बाद आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। अपनी खुराक में दूध और दही को ज़रूर ऐड करें और कोशिश करें कि दही आपके घर का बना हो, बाज़ार का ना हो। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप मैदे की तेज़ाबियत से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।